मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 2K का सवाल नंबर 11वां सॉल्व करते हैं। कहता है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 के गुणनखंड कीजिए। यहाँ हमको दो जोड़े पहले से बन के मिल गए और पहले जोड़े में हमको x² कॉमन मिल रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, x² कॉमन निकाल लेगा। जब x² कॉमन निकाल लिया, यहाँ x³ है, अंदर क्या बचा, एक बार x, और यहाँ x² सिंगल था वो भी बाहर चला गया, x² हटा दिया, बचा कितना, 2। यहाँ हमको कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा है, तो जब कुछ भी न मिले तो हम एक को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन है माइनस का एक, तो अंदर क्या बचा, x, और यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल दें, प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। अब x माइनस 2 हमको दोनों जगह मिल रहा है, तात्पर्य बेटा x माइनस 2 हमारा क्या हो गया, कॉमन। क्या हो गया, कॉमन। तो इस राउंड में हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। x माइनस 2 हटाया, अंदर क्या बचा, x²। यहाँ से x माइनस 2 हटाया, क्या बचा बेटा, 1। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये अभी ठीक नहीं है। हम पहुँच जाते हैं थोड़ी देर के लिए कक्षा 7 को। 7 से ही हमको सिखाया गया, जहाँ पे a² माइनस b² लिखा हो, हम वहाँ पे एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b लिख देते हैं। तो इस वाले x माइनस 2 को हम ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ चाहो तो a के ऊपर 2 लगा लो, अकेला बघेला, चाहे जितनी पावर लगाओ उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो बेटा a का मतलब x है और b का मतलब 1, मतलब एक बार लिख लें x प्लस 1 और एक बार लिख लें x माइनस 1। चाहे तो हम इसको व्यवस्थित लिख सकते हैं, x प्लस 1, फिर x माइनस 1 और फिर x माइनस 2। यही हमारे गुणनखंड हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बेटा। अगला नंबर है हमारा 12वां सवाल। कहता है बेटा, 12वां कहता है x³ माइनस 3x² माइनस 9x और माइनस का कितना, 5, इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ हमको, यहाँ तो x² कॉमन मिल रहा है, लेकिन अगले जोड़े में कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैंने कल आपको सिखाया था, हमें माइनस से लेकर के प्लस तक की 1 से 9 तक की गिनतियाँ रख के देखनी होंगी कि कौन सी संख्या रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बेटा इसमें x बराबर 1 रख के देखा, 0 नहीं मिला। फिर मैंने बताया माइनस का 1 रख के देखो, x बराबर 1 रखने पर हमको 0 जब नहीं मिला तो मैंने x बराबर माइनस 1 रख लिया। क्या रख लिया, x बराबर माइनस 1 रखने पर। चलो रखते हैं बेटा, x³ लिखा है, x की जगह पर माइनस 1 और ऊपर 3 लगा दिए, 3x² है। अब x की जगह पर माइनस का 1 लिख लिया और ऊपर स्क्वायर, माइनस 9x है। x की जगह पर माइनस का 1 और माइनस कितना, 5। ध्यान रखना बेटा, यदि माइनस की संख्या के ऊपर पावर विषम हो, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वगैरह, तो हमारा माइनस बना रहेगा। 1 की पावर चाहे जितनी लगाओ उसकी वैल्यू कितनी, 1। और यदि पावर माइनस की सम है, 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह, तो आपका माइनस गायब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना मिला, प्लस का 1 और 3 की गुणा 3 ही रही। यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9 और माइनस का कितना पहले से लिखा है, 5। अब माइनस का 1, माइनस के 3 और माइनस के 5, इन तीनों को ऐड किया, कितने आए, माइनस के 9 और प्लस का 9 हमारे पास पहले से है। ये तो कैंसिल हो गए बेटा, क्या आ गया, 0। हम कह सकते हैं अतः x बराबर माइनस 1 रखा मैंने, तो 1 को इधर पकड़ के लाओ, कैसा हो जाएगा, प्लस का x प्लस 1 अभीष्ट गुणनखंड होगा। कैसा गुणनखंड होगा, अभीष्ट गुणनखंड होगा। आगे के लिए मैंने आपको बहुत सरल तरकीब बताई, जितना पहला फैक्टर आ गया, टुकड़ा आ गया, उस गुणनखंड से हम अपने पूरे बहुपद को भाग कर देंगे। तो पहला हमारा गुणनखंड x प्लस 1 आया, यहाँ लिख लिया।
पूरा बहुपद क्या है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x और माइनस कितना 5। तो सबसे पहले भाग में क्या करना है, मुखिया मुखिया देखना है। यहाँ का मुखिया x और यहाँ का x क्यूब, भाग में घातें घटती हैं। 3 से 1 घटाया कितना आ गया, हाँ x की पावर कितनी आ गई 2। अब x² से x + 1 को गुणा कर दें, x² और x की गुणा में घातों को हम ऐड कर लेते हैं। 2 और 1 कितनी हो गई 3। और यहाँ बेटा 1 और x² की गुणा क्या आ गई x²। अब ध्यान दें, हमको करना क्या है, घटाना है। x³ से x³ तो घट गया, लेकिन यहाँ नहीं घट पाया। यहाँ घट पाया नहीं घट पाया, क्योंकि प्लस ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। 3 और 1 4, x² चिन्ह कैसा रखना है जैसा ऊपर, और माइनस का कितना उतारना है ऊपर से 9x। अब यहाँ देखो हमारा x ये वाला पॉजिटिव है और यहाँ x² का गुणांक माइनस का 4 है, तो हमने भागफल में माइनस का 4 लिखा और x की पावर 2 थी, 2 से 1 घटा ली, 1 बची, ऐसे ही लिख दी। अब 4x और x की जब मैंने गुणा की तो क्या आ गया, माइनस का 4x²। 1 और 4x की गुणा की, 1 चक्कू 4x। चलो घटाते हैं बेटा, पहला पद पूरा कैंसिल हो गया। 9 से 4 घटाया, समान चिन्ह है, घट जाएंगे। बचेंगे कितने, माइनस के 5, और ऊपर से कितना उतार लिया, माइनस का 5। अब हमको देखना है यहाँ पहला पद क्या है x, और यहाँ कितना है माइनस का 5x। भागफल में -5 लिख दें। अब 5 से x + 1 को गुणा कर दें, 5 और x की गुणा 5x। फिर बेटा 5 1 कम कितना आ गया, माइनस का 5। अब देखो ये पूरे पूरे हमारे घट गए। अब हम इसको व्यवस्थित ढंग से लिख लें थोड़ा। भाजक मतलब जिससे मैंने भाग किया, किससे किया, x + 1 से, और भागफल जितना आया कितना आया, x² माइनस का 4x और माइनस का 5। अब हमको इसके टुकड़े कर लेने हैं। पहला वाला पद आप ऐसे ही लगाते रहो। देखो बेटा यहाँ x² का गुणांक 1 और यहाँ कितने 5, 5 1 कम 5। कैसे 5 आए, माइनस के। कैसे आए, जब बाह्य अंकों की गुणा माइनस में आए तो उसके ऐसे टुकड़े कर लेना जिनको आपस में घटा लें, बीच वाली गिनती आ जाए। तो 5 1 कम 5, 5 के ऐसे टुकड़े करो जिनको घटा लें, 4 बचे। 5 1 कम 5, 5 से 1 घटाया, 4 बच गए, और माइनस का कितना 5। ये वाला x + 1 ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ देखते हैं बेटा x² माइनस x पंचे कितना 5x, माइनस माइनस क्या प्लस, x 1 कम x हो गया, और माइनस का कितना 5। ये वाला x + 1 आप ऐसे ही लिखते रहो। यहाँ देखो 2 जोड़े बन गए। पहले में हमको x मिला, हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा x - 5, और यहाँ कितना प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 कॉमन ले लें, अंदर जितना था उतना ही हमारा बच गया। अब बेटा x - 5 देखो दोनों जगह है, ये वाला ऐसे उतारते रहो। तो इस राउंड में हमको x - 5 कॉमन ले लेना है। x - 5 यहाँ से हटाया, बचा क्या 1, यहाँ से x - 5 हटाया, क्या बचा 1 बच्चा। हमारा आंसर क्या बन गया, यही आंसर हो गया। चाहो तो हम इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख दें, x - 5 पहले, फिर ये वाला x + 1, और फिर ये वाला x + 1। यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।